हेलो बच्चों, ये हमारी टेस्ट सीरीज़ का तीसरा टेस्ट एंड एज यूजुअल डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 15 के सॉल्यूशंस होंगे। जिन लोगों के पास पीडीएफ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन पीडीएफ में क्वेश्चन के सीक्वेंस में होगा। नहीं, डिस्क्रिप्शन में ही आंसर के लिए भी लिंक है, सो दैट यू कैन मैच द आंसर्स, आंसर मैच कर सको। राइट, सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, शुरू करते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन लोड कर लेते हैं पहले। राइट, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। एक कार 1 टन की है, इज मूविंग ट्वाइस एज फास्ट अनदर कार वेइंग 2 टन। The kinetic energy of the 1 ton car is, right? So mass of car A is m मान लेते हैं, तो mass of car B is 2m। या 1 टन ले लो, क्यों परेशान हो रहे हो? 1। Then velocity, the car weighing 1 ton is moving twice as fast, यानी velocity of car A is twice then velocity of car B। अगर वेलोसिटी ऑफ कार B इज v, तो वेलोसिटी ऑफ कार A इज ट्वाइस ऑफ v। सो हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 टन कार टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 टन कार। दैट इज हाफ ma va स्क्वायर अपॉन हाफ mb इंटू vb स्क्वायर। हाफ तो कैंसिल हो गया, ma बाई mb इज 1/2, va बाई vb इज 2 square, so that is twice. So this gives you kinetic energy of car is twice as kinetic energy of B. So car A की kinetic energy डबल होगी, क्योंकि उसका मास भले ही कम था लेकिन वेलोसिटी तो डबल थी ना, तो more than that of the 2 ton car, right? सो 1 टन कार की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। अ चाइल्ड ऑन ए स्विंग इज 1 मीटर अबाउट द ग्राउंड एट द लोएस्ट पॉइंट एंड 6 मीटर अबाउट द ग्राउंड एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये एक स्विंग है, एक चाइल्ड है एंड इट्स टेकिंग द स्विंग एंड दिस इज फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, द इनिशियल हाइट इज 1 meter and the final height is 6 meter. So how much height it has raised? It has raised by the height of 5 meter, because 1 meter से 6 meter गया तो हाइट कितना बढ़ गया? 5 meter। हमको निकालना क्या है? स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट। यूज काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। मान लो यहाँ पर स्पीड v थी, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। m कैंसिल कर दो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एंड h, हाउ मच? 5। सो देन v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन था, होप सो आप लोगों का हो गया होगा आराम से। The question number 3. A uniform chain of length L and mass M is lying on a smooth table and 1/3 of its length is hanging. Right? It is something like that. ये हमारा टेबल है एंड इस पे एक चेन पड़ी है। पूरी चेन का 1/3 पार्ट हैंग कर रहा है। 1/3 पार्ट हैंग कर रहा है, यानी दिस पार्ट इज L/3। सो व्हाट विल बी द वेट ऑफ दिस पार्ट? अगर पूरी चेन का वेट mg है, तो वेट ऑफ दिस पार्ट इज mg/3। नाउ दिस इज अ सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। जब हम थोड़ा सा चेन को लिफ्ट करेंगे तो जो हैंगिंग मास है वो कम हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी, फिर हम थोड़ा सा और लिफ्ट करेंगे तो और कम हो जाएगा, तो हमें और कम फोर्स लगानी पड़ेगी। ऐसे जैसे जैसे हम चेन को ऊपर लिफ्ट करते जाएंगे
उसका हैंगिंग मास कम होता जाएगा और हमको कम फोर्स लगानी पड़ेगी. सो दिस इज अ सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास विच वी हैव टू डू बाय द इंटीग्रेशन, जो हमें इंटीग्रेशन से करना होता है. बट आई विल सजेस्ट डू इट विद द सेंटर ऑफ मास, यानी हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं एट इट्स सेंटर. तो जब हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं एट इट्स सेंटर, सो व्हाट वी फाइंड द वेट एट ए लेंथ ऑफ L/6 एंड हाउ मच इज वेट mg/3. क्योंकि सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, सो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच L/6. तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट मास लेके सेंटर ऑफ मास पे प्लेस कर देंगे. सो देन हाउ मच इज लेंथ लेफ्ट L/6. तो हमको कितनी लेफ्ट लेंथ उठानी है L/6. सो वर्क डन इज हाउ मच, वर्क डन इज फोर्स, that is how much mg/3, and distance, that is how much L/6. So accordingly we get mg L/18. So this is the work required to do, right? So आगे से ध्यान रखना, कभी भी इस टाइप का सिस्टम हो, वेरिएबल सिस्टम हो, तो उसका मास सेंटर पे लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? तो आंसर इज दिस mg L/18. The next question, a bullet when fired into a fixed target, its velocity decreases to 50%. यानी जो velocity है वो हाफ हो गई. So what about the kinetic energy? Kinetic energy अगर initially half mv² थी तो अब ये हो जाएगी, एंड इसको हम k मान लेते हैं, so this will become 1/4 of k. यानी जो बिकॉज वेलोसिटी हाफ हो गई तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी. देन हाउ मच काइनेटिक एनर्जी लॉस? काइनेटिक एनर्जी लॉस इज 3/4k. बिकॉज स्पीड 1/2 रह गई तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 रह गई. तो कितना लॉस हो गया? 3/4 काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया. कितने डिस्टेंस में? 30 सेंटीमीटर में, इन 30 सेंटीमीटर. सो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी 1/4k. सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ, 3/4 30 सेंटीमीटर में होती है, तो 1/4 कितने में हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर में. सो अकॉर्डिंगली यू गेट द आंसर एज 10 सेंटीमीटर. सो दैट इज व्हाट, अरे 30 सेंटीमीटर में अगर x अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हुई तो अगले x अमाउंट ऑफ एनर्जी भी 30 सेंटीमीटर में कंज्यूम होगी ना. सो दैट इज सिंपल एनर्जी कंजम्पशन यूज करो. नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल is given by t is equal to where x is in meter, the work done in first 6 सेकेंड. हमको दिया है t is equal to √x + 3. इसको थोड़ा सा चेंज कर लो तो दिस विल बी t - 3 एंड देन x is equal to t² - 6t + 9. सो हमको निकालनी है वर्क डन बाय फोर्स. वी नो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क डन इज इक्वल टू ½ mv² - u². तो पहले तो वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो. v is equal to dx/dt, that is how much? 2t - 6, right? So at t is equal to 0, u is equal to how much? -6. At t is equal to 6, v is equal to how much? 2 into 6 minus 6 is equal to 6. अरे ये तो क्या हुआ, स्पीड तो पहले भी 6 थी, अभी भी 6 है. सो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क डन इज 0. भैया हमने स्पीड कैलकुलेट की, पहले भी 6 बाद में भी 6, माइनस साइन तो डायरेक्शन के लिए है, तो पहले भी सेम स्पीड बाद में भी सेम स्पीड, तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम, तो वर्क डन इज 0, राइट? है क्या 0 इसमें? ये रहा. द नेक्स्ट क्वेश्चन, if the momentum of body is increased by 50%, its kinetic energy will increase. देखो एक फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का.
सो दैट इज k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। अब सिस्टम में मास तो सेम है, अगर मास सेम है तो हम लिख सकते हैं k1 बाई k2 इज इक्वल टू p1 बाई p2 स्क्वायर, राइट। नाउ इफ आई से k1 इज k एंड k2 हमें निकालना है, p1 इज p एंड p2 इज इंक्रीज्ड बाई 50%, यानी उसमें 50%, 50% कितना था? आधा। तो जितना था उसका आधा और बढ़ गया, जितना था उसका आधा और बढ़ गया तो कितना हो गया? 1.5p एंड देन स्क्वायर, p कैंसिल हो गया, तो k2 इज इक्वल टू आ गया 2.25k। सो इंक्रीज कितना हुआ? दैट इज 2.25k माइनस k, सो दिस इज 1.25k, इतना इंक्रीज हुआ। 1.25k को हम लिख सकते हैं कितना? दैट इज चेंज इज इक्वल टू 125%। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो इस तरह से कितना चेंज आया हमारे पास? 125%, राइट। ये फॉर्मूले याद कर लो, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m कई जगह इस्तेमाल होते हैं, करेक्ट। आज ही टेस्ट में कई जगह इस्तेमाल हो जाएंगे, देखना। 7. A simple pendulum of length 1 meter has a bob of mass 100 ग्राम। ये एक सिंपल पेंडुलम है, लेंथ इसका 1 मीटर है, मास इसका 100 ग्राम है, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 kg। इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू एन एंगल 60 डिग्री। इसको हमने 60 डिग्री डिस्प्लेस कर दिया तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया से h हाइट ऊपर चला गया, राइट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, और फिर छोड़ दिया इसको, और यहां से इसको छोड़ दिया, तो अब ये जाएगा नीचे और बहुत हाई स्पीड से पास होगा, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। तो हमको क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, तो हमें यही तो चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो हमको सिंपल सा m तो हमें मालूम है, g भी हमें पता है, h कैलकुलेट करना है। तो h कैलकुलेट करने के लिए हमको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर है, तो ये कितना हुआ? चलो मैं इसको लेंथ को अगर l लेता हूँ, अगर ये लेंथ l है और ये भी l है, तो ये हो गया l cos थीटा, अगर ये एंगल थीटा हो गया। ये पूरी की पूरी l है और ये इतना पोर्शन क्या है? l cos थीटा। तो हाइट क्या हो गई? l माइनस l cos थीटा। अब देखो हमको दिया है l इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1, cos 60 इज गिवन हाफ, तो h इज इक्वल टू आ गया हाफ मीटर, राइट। आगे से याद कर लो, जब भी ऐसे पेंडुलम जाता है ना ऊपर, तो जितना हाइट ऊपर जाता है वो होता है l माइनस l cos थीटा, ये हाइट होता है l माइनस l cos थीटा, राइट। उसको कम कर दो, ये कुछ चीज़ें सीख लो, आपको बहुत काम आएंगी, राइट। l माइनस l cos थीटा तो कितना आ गया? हाफ मीटर। और अब हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। मास कितना था? 0.1, g कितना था? 10, h कितना था? हाफ, तो ये आ गया हाफ जूल। हाफ जूल है? नहीं, हाफ तो नहीं है, 0.5 है, चलो 0.5 भी ठीक है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मेरी थोड़ी स्पीड तेज है तो आप लोग इसको पॉज करके देख, वो रुक के देख सकते हो, ओके। If the force acting on a body is inversely proportional to speed, the kinetic energy of the body is, what is given? Force is inversely proportional to speed, तो इसका मतलब Fv is equal to constant। Fv होता है पावर, F इंटू वी क्या होता है? पावर, पावर इज कांस्टेंट, और पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम इज कांस्टेंट, तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू
टाइम, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये तो हो गया बड़े आराम से, ठीक है, इसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम था नहीं, बट ये प्रोपोर्शनलिटी में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, देन हो जाएगा। 9th, a body starts sliding on a rough horizontal surface with a speed if the coefficient and the distance traveled by body before coming to rest। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। देखो इनिशियल स्पीड थी 10, फाइनल स्पीड हो गई 0, राइट। हमको निकालना है डिस्टेंस कितना है और फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इसमें। भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हो गया mg, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और ये फ्रिक्शन फोर्स अगर ये इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, म्यू एम जी। म्यू इज हाउ मच, 0.2, एम तो पता नहीं, जी इज 10, तो फोर्स हो गया 2m फ्रिक्शन। नाउ वी विल अप्लाई वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क हो गया फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब क्योंकि ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन है, अपोजिट टू मोशन होता है, तो ये माइनस एफ एस ले लो। ये हो गया माइनस 2m इंटू एस, हाफ एम, और ये कितना था 0 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। एम तो कैंसिल हो गया, तो और ये हो गया माइनस 2s इज इक्वल टू माइनस 50, तो s इज इक्वल टू 25 मीटर। सो दैट s इज इक्वल टू 25 मीटर। वर्क एनर्जी थ्योरम में अप्लाई कर लो, सीधे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन वर्क करेगा, और जब फ्रिक्शन वर्क करेगा तो एनर्जी रिड्यूस होती जाती है। फ्रिक्शन क्या करता है, रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है तो एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जितना फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करेगा उतनी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू इक्वेट। The next, a 2 kg block is dropped from a height on a spring of force constant K 1960 meter, right? ये हमारा एक स्प्रिंग है, हमने एक ब्लॉक को यहां से 0.4 मीटर से ड्रॉप किया, तो ये नीचे आएगा। ये नीचे आते आते सपोज यहां पहुंच गया, ये कितना है x, तो हमारा ब्लॉक कितना नीचे आ गया 0.4 प्लस x। देन इट विल लूज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विल इंक्रीज। तो जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा उतना स्प्रिंग की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सो लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये हो गया एम जी, हाइट कितना आया था 0.4 प्लस एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये k है 1960। जब भी ऐसी कोई फिगर हो तो g हमेशा 9.8 ले लिया करो। तो और मास कितना था 2 kg, g कितना 9.8, दिस 0.4 प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो ये 9.8 इंटू 2 1.96, तो ये हो गया 1000 को 2 से डिवाइड करो तो 500, ठीक है। देन 500 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0, राइट।
इसको अब आपको सॉल्व करना है, तो दैट इज ऑप्शन से वैल्यू रख दो। 0.1 का स्क्वायर 0.01, तो 0.5 एंड 0.1 0.1, तो ये आएगा। देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लो, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लो, ठीक है, या ऑप्शन से वैल्यू रख लो। तो मैं क्या किया, ऑप्शन से वैल्यू रख दिया, क्योंकि कौन सॉल्व करता रहेगा इतना लंबा, तो ऑप्शन से वैल्यू रखा तो 0.1 मीटर आ गया, राइट। पहला ही ऑप्शन था, मैच कर गया। बाकी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, मुझे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, द फिगर शोज द फोर्स डिस्टेंस कर्व ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द वर्क डन बाय द फोर्स एस। हमको ये एक ग्राफ दिया है, इसमें ये 10, ये -10, देन वन, 2, 3, 4, ठीक है, ये हमारा फोर्स है और ये हमारा डिस्टेंस है x। तो हमको निकालना है वर्क डन बाय द फोर्स एस, टोटल वर्क डन बाय फोर्स on a force displacement graph. On a force displacement graph, work is equal to area. तो हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो एरिया में हमारे पास आ गया, एक तो ये एरिया कितना 10 × 1 + 10, एक ये एरिया अगेन 10 × 1 + 10, और एक ये एरिया दैट इज 10 -10 × 1, तो -10। So total work done is +10 -10 +10। ये ध्यान रखना, इसमें हम साइन कंसीडर करते हैं। जो भी साइन होगा, एरिया अगर नीचे आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये साइन भी हम कंसीडर करते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंगली हमारा वर्क आ गया 10 जूल। देन नेक्स्ट इज a body of mass m accelerate uniformly from rest to a velocity v0 in time t0, the instantaneous power delivered to the body at any time t is। देखो इंस्टेंटेनियस पावर होती है, इंस्टेंटेनियस पावर होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस को हम सिंपली p लिख लेते हैं, राइट। अब फोर्स हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी। तो हमको एक्सेलरेशन चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। अब एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। हम इक्वेशन यूज करते हैं v = u + at। तो v0 फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल 0 थी, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, टाइम हो गया t0, तो एक्सेलरेशन आ गया v0/t0। तो एक तो ये हो गया, ये आ गया। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो इसी इक्वेशन को दोबारा यूज कर लो, v = 0 प्लस a की वैल्यू रखो v0/t0 × t। तो v = आ गया v0t/t0। ये वैल्यूज आप याद रख दो। तो p = m e v0/t0 एंड v दैट इज v0t/t0। तो पावर इज m v0² t/t0²। तो आप अपने सिस्टम में चेक कर लो, ठीक है। मेरे पास तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो आप अपने शीट में चेक कर लो, जो ये ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, a loaded bus and an unloaded bus are both moving with the same kinetic energy. The mass of the former is twice that of mass of latter. A loaded bus and an unloaded bus are both moving with the same kinetic energy. Kinetic energy of loaded is equal to kinetic energy of unloaded. Brakes are applied so that exert equal retarding force. Retarding force of L and U is equal. And if S1 S1 S2 are distance covered by 2 dash before coming to rest, तो दोनों रेस्ट पे आ गई, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लोडेड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अनलोडेड, बिकॉज दोनों रेस्ट में आ गई।
So now change in kinetic according to work energy theorem, change in kinetic energy is equal to work done by force. तो kinetic change in kinetic energy or force S, force S. This is force on loaded bus, distance of loaded bus. Force on unloaded bus, distance of unloaded bus. अब ये force हमको बराबर दे रखी है, तो distance of loaded bus is equal to distance of unloaded bus, यानी S1 is equal to S2 हो जाएगा. तो S1 is equal to S2 हो गया, राइट? है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अक्सर लोगों का गलत हो जाता है ये क्वेश्चन. अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x1 टू x2 बाय अ फोर्स ऑफ 2x. द वर्क डन इज, देखो हमको दे रखा है फोर्स 2x, तो ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, तो इसमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मत लगा देना. फोर्स इज चेंजिंग विद डिस्प्लेसमेंट, x चेंज होगा तो फोर्स चेंज हो गई, तो सीधे सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मत लगाना. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से काम करते हैं. एफ डी एक्स x1 टू x2, और हमें फोर्स कितना दे रखा है 2x dx, और हमें वर्क कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है, x1 टू x2 ही कैलकुलेट करना है. तो 2x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 2x square by 2, that is x1 to x2. So this is x2 square minus x1 square. है कोई ये रहा, right? And last question of this video. A particle A is projected vertically upward, another particle B is projected at an angle 45. Both reaches the same height. The ratio of the initial kinetic energy of A to the kinetic energy of B. देखो एक तो हमने ऐसे भेजा, ये हो गया V U A ले लो, और एक हमने ऐसे भेजा, ये हो गया U B. दोनों गए सेम हाइट तक, दोनों गए सेम हाइट तक, तो दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए. अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो गया वी ए साइन थीटा. तो दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए इफ दे आर गोइंग टू द सेम हाइट. देखो जो हाइट ट्रेवल होती है वो वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से होती है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से होता है. तो वर्टिकल हाइट सेम है तो वर्टिकल वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए. तो हमको निकालना है रेशियो ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो पहले तो वी ए साइन 45 इज इक्वल टू वी बी. साइन 45 हो गया √2, तो वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू 1/√2 आ गया. नाउ काइनेटिक एनर्जी देखो, kinetic energy will be in ratio of the speed. So that is VA upon VB square. So that is 1/√2 का स्क्वायर. 1/√2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1:2. ठीक है. सो ये इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा, हाइट सेम तो वर्टिकल वेलोसिटी भी सेम, राइट? तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो. बाकी नेक्स्ट वीडियो और 2 वीडियो और होंगे, हर एक वीडियो में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राइट? थैंक यू.